and all over the place singing, we will rock you. तो गाइस लॉकडाउन 4 आ चुका है, इसमें थोड़ी राहत मिल चुकी है लोगों को। थोड़ा ट्रैवल करने लग गए हैं लोग, अपनी दुकान खोलने लग गए हैं, बिजनेस थोड़ा सा चलने लग गया है उनका। ऑल्टरनेट डेज पे जाने लग गए हैं लोग। तो मैंने अभी करोल बाग में कॉल करी थी पता करने के लिए कि कोई शॉप अभी खुली है या नहीं खुली है। तो उन्होंने बताया कि हम ऑल्टरनेट डेज पे हम ओपन कर रहे हैं। तो सुन के थोड़ा अच्छा लगा कि चलो थोड़ी थिंग्स आर गोइंग बैक टू नॉर्मल, तो अच्छा लग रहा है। पर इसके अंदर भी हमें थोड़ा सा ना ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जैसे कि मेरे प्लान्स थे 2020 के, मुझे लद्दाख जाना था। तो थोड़ी हंसी आ रही है उससे, मुझे नहीं लग रहा कि मेरा लद्दाख 2020 में कंप्लीट हो पाएगा। हाँ, मुझे दुबई जाना था और मुझे पराग जाना था। तो ये सब मैंने प्लान करा हुआ था अपने व्लॉग के लिए कि यहाँ मैं जाऊँगा, आपको दिखाऊँगा। बट पॉपट हो गया, पानी फिर गया इस कोरोना वायरस की वजह से। पर अब धीरे धीरे चीज़ें खुल रही हैं, पर अभी भी प्रिकॉशंस बहुत लेने की ज़रूरत है। ट्रैवल नहीं करना है। ट्रेन का ट्रैवल है, तो ट्रेन के ट्रैवल में हम जैसे बहुत लोग जाते हैं, बैठते हैं, कहीं रुकते हैं, कुछ खाते हैं। तो आपको नहीं पता कितने लोगों की हाथ, बहुत कुछ लगता है वहाँ पर। तो बहुत प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है लॉकडाउन खुलने के बाद भी। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, कितना सारे ठीक ठाक। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं थोड़ा अपना एडी। तो बात कर लेते हैं सुपर की। तो सुपर के लिए एक नेम सजेस्ट मैंने कर लिया है, तो हमने उसको निक नेम दे दिया है गैरी। तो गैरी उसका निक नेम है। हमने और भी नेम सोचे थे, पर मुझे लगा कि टाइम ऐसा है कि थोड़ा नेम डिफरेंट होना चाहिए बाकी नेम से। जैसे कि मेरा निक नेम है एडी, तो वैसे ही उसका निक नेम हमने रखा गैरी। तो सुपर का निक नेम है गैरी। और अभी ओरिजिनल नेम रखने में थोड़ा सा टाइम है, तो उसके लिए एक अलग मैं व्लॉग बनाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा बताना पड़ेगा मुझे हम कैसे नेम रखते हैं। ऐसे ही नहीं है, वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। घर पे पाठ वगैरह होता है, फिर हम नेम निकलवाते हैं, कैसे निकालते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है, वो मैं दिखाऊंगा आपको। तो समझ में ही नहीं आता जब से ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, क्या व्लॉग करे, कहाँ जाए, कुछ नहीं समझ में आता है। जो ट्रैवल व्लॉग करते हैं, मोटो व्लॉग जो करते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो रहा है व्लॉग करना। तो मैं सोच रहा था क्या व्लॉगिंग करूँ। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो कि स्पोर्ट्स बाइक अफोर्ड नहीं कर सकते, पर हाँ, सबका इंटरेस्ट स्पोर्ट बाइक में रहता है। पर डोमिनार, बजाज डोमिनार, हम बजाज डोमिनार पे आज बात करने वाले हैं। उसके ऊपर मैंने कितना अब तक खर्चा कर चुका हूँ, या वो मुझे कितने में ऑन रोड में पड़ी है, उसके बारे में सारी डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बजाज डोमिनार ही क्यों ली मैंने। मेरे पास ड्यूक 390 का ऑप्शन था, मेरे पास हिमालयन का ऑप्शन था, और एक मेरे पास और ऑप्शन था। उसके लिए आप थोड़ा सोचेंगे ये क्यों ऐड कर रहा है। 650 रॉयल एनफील्ड था मेरे पास एक ऑप्शन, जो कि अभी नई आई थी, इंटरसेप्टर, उसका भी ऑप्शन था मेरा, उसकी भी मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी। पर क्यों मैं डोमिनार पे ही गया। तो डोमिनार एक वैल्यू फॉर मनी बाइक है। जो भी बाइक मैंने अभी आपको बताई हैं, जो मैं सोच रहा था लेने के लिए, पर मैंने नहीं ली, क्योंकि तो मेरी डोमिनार BS4 है, जो कि मुझे 2,10,000 से 15,000 के बीच में पड़ी है। तो हालांकि ड्यूक 390 का इंजन और बजाज डोमिनार का इंजन सेम है। सेम मतलब कि बिल्कुल सेम इंजन नहीं है। ड्यूक 390 का इंजन कॉपी किया हुआ है, बजाज डोमिनार के अंदर लगाया हुआ है। तो कॉपी इंजन है, बिल्कुल सेम, सब कुछ सेम है, पर सेम इंजन नहीं है। वही इंजन नहीं लगाया गया है, उसको कॉपी करके इंजन बनाया गया है। तो बिल्कुल सेम इंजन है। तो इसके अंदर सेम इंजन होने के बावजूद प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, बहुत। तो ये करीबन मुझे 2,10,000 से 15,000 के बीच में पड़ी थी। तो ड्यूक 390 जो ऑन रोड थी उस टाइम पे, वो थी 2,90,000 के अराउंड, मतलब 5,000 नीचे या 5,000 ऊपर लगा सकते हो आप। 2,90,000 के अराउंड थी। तो सेम इंजन होने के बावजूद, इसलिए मैंने सोचा कि तो मुझे इतना ज़्यादा पैसे क्यों पे करने पड़ रहे हैं। मैं नहीं पे करना चाहता था इतने ज़्यादा पैसे। अगर आप ड्यूक 390 का टैंक देखें कंपेयर टू डोमिनार, तो बहुत छोटा है। तो ये भी एक वजह थी कि मैं ड्यूक 390 की तरफ नहीं गया था। एक तो अमाउंट ज़्यादा था, ऊपर से उसके अंदर जो उसका टैंक था, फ्यूल टैंक, वो बहुत कम था। एक ये रीज़न था। तो गाइस, मैंने अभी तक आपके साथ अपनी डोमिनार का नेम शेयर करा है या नहीं करा है, सोचने दो एक बारी। 5 minutes later. नहीं करा है ना। तो उसका नाम डोम है। ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं से लिया गया है, डोमिनार का ही छोटा नेम करा गया, डोम, डोम डोमिनार। तो बात करते हैं हिमालयन की। हिमालयन मैंने क्यों नहीं ली। जिस शोरूम में मैं हिमालयन चेक करने गया था, उनके पास टेस्ट ड्राइव के लिए नहीं थी हिमालयन, उनके पास 650 इंटरसेप्टर थी। तो मैंने टेस्ट ड्राइव ली, चेक करी, मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा पिकअप था। पर उस टाइम मुझे इतने पैसे नहीं खर्च करने थे। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ड्यूक के बारे में, ऐसा ही 650 के बारे में मुझे उतने पैसे नहीं खर्च करने थे। अगर हालांकि आप मुझसे पूछोगे 650 और डोमिनार के बीच में, तो मैं 650 की तरफ जाऊंगा, क्योंकि उस टाइम पे 650 इंटरसेप्टर की कीमत करीबन 3,10,000 के आसपास थी। और जिस टाइम मैंने डोमिनार ली थी, उस टाइम डोमिनार मुझे पड़ी थी
2,10,000, तो 1 लाख का फ़र्क था, पर इंजन बहुत फ़र्क था। 650 और डोमिनार 400। तो मेरा मन था कि 650 लूँ, पर उस टाइम पे मेरा मन टूरिंग बाइक लेने का था। 650 पे टूर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, पर कर सकते हैं, बहुत लोग करते भी हैं, नो डाउट। बट थोड़ा मैं था ऐसा कि क्या करूँ, तो इसलिए मैं डोमिनार पे ही गया, ना कि 650 पे गया। तो हिमालयन में पे इसलिए नहीं गया था क्योंकि जिस शोरूम पे मैं हिमालयन की टेस्ट ड्राइव लेने गया था, वहाँ पे टेस्ट ड्राइव के लिए हिमालयन थी नहीं, सिर्फ एक ही हिमालयन खड़ी थी, वो भी डिलीवरी के लिए थी। वो कह रहे थे ये लेके जाने तो ये लेके जा सकते हो, पर मुझे टेस्ट ड्राइव करनी थी। और हिमालयन के रिव्यूज़ इतने अच्छे नहीं थे, पर मुझे पर्सनली हिमालयन अच्छी लगती है। पर फिर वही बात थी, कंपेयर करना था, तो डोमिनार, हिमालयन, ड्यूक 390 और 650 इंटरसेप्टर से मुझे डोमिनार ही बेस्ट लगी प्राइस में और सब चीज़ में। तो बात करते हैं 2,10,000 खर्च करने के बाद, और मैंने बाइक पे क्या क्या कुछ लगवाया है, कितना खर्चा करा है। तो पहले चेक कर लेते हैं मैंने क्या क्या लगवाया है और उस सब का क्या प्राइस है। विंडशील्ड, नंबर प्लेट, हैंड गार्ड, क्रैश गार्ड, सैडल स्टे, ये भी मैंने अभी लिया है कुछ, चार्जर, हज़ार्ड, इंडिकेटर ब्लिंकर, 3M की टेप, पूरी बाइक पे है ये। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो ये सब एसेसरीज जो मैंने लगवाई है, इनकी प्राइस की बात करते हैं अंदर चल के। तो अब बात कर लेते हैं प्राइस की। सबसे पहले बात करते हैं विंडशील्ड की। मैंने लुविया की विंडशील्ड लगवाई है और नंबर प्लेट भी लुविया की है। तो इसका प्राइस क्या है, 1,650 रुपीज़ की विंडशील्ड है। नंबर प्लेट 650 की है, 2,300। अब ऐड करते हैं इसके अंदर हैंडल राइजर्स 620 के, सैडल स्टे एंड क्रैश गार्ड। क्रैश गार्ड 4,200 के है, सैडल स्टे 2,500 के हैं। 4,000 प्लस 4,200 प्लस 2,500 9,620। तो जो मैंने 3M की टेप लगाई है वो 8,500 के करीब थी तो 18,120 हो गया है। चार्जर 750 का है। हज़ार्ड इंडिकेटर ब्लिंकर हज़ार्ड जो है वो है 1,200 के। हैंडल गार्ड हैं 750 और 850 वाले, क्योंकि ये कार्बन वाले हैं तो ये थोड़े महंगे थे। एक जो नॉर्मल आते हैं वो सस्ते होते हैं थोड़े से, प्लस 800। और जो मैंने सीट लगवाई है अलग से फीगो की, वो 1,500 की सीट है। तो टोटल अभी तक जो मुझे दिखा रहा है वो 22,370 रुपीज़ है। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले विंडशील्ड 1,650 रुपीज़ की, हैंडल राइजर 620, नंबर प्लेट वाली जो है वो है 650 की। और उसके बाद सैडल स्टे एंड क्रैश गार्ड 4,200, सैडल स्टे 2,500। 3M की जो मैंने टेपिंग करवाई 8,500, प्लस चार्जर जो मेरा है 750 का है। उसके बाद हज़ार्ड इंडिकेटर ब्लिंकर वो है 1,200 के। हैंडल गार्ड 800, फीगो सीट 1,500। तो टोटल इसको करा है 22,370 रुपीज़ है। तो अभी तक का यही खर्चा करा है मैंने बाइक के ऊपर। इससे ज़्यादा तो मेरे शायद ख्याल से नहीं किया है मैंने, पर पता नहीं, अगर मुझे अभी याद आता है तो मैं आपको बता देता हूँ अगर और भी कुछ मैंने खर्चा करा है तो गाइस पहली बार मैंने एक ऐसी वीडियो बनाई है। अभी मैं सीख रहा हूँ, अभी मुझे कुछ ही टाइम हुआ है यूट्यूब पे आए हुए, तो मैं सीख रहा हूँ। अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला है या कुछ अच्छा कर सकता तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मैं कुछ मिस कर दिया हूँ वीडियो में, अगर वो आप जानना चाहते हैं तो वो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो अभी क्या है ना, अभी अपन सीखने वाले फेज़ में, अभी हम सीख रहे हैं कैसे वीडियो बनाते हैं, कैसे बोलते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, बहुत ज़्यादा अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर सब्सक्राइब कर ले तो बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, जिससे आपको पता लग जाए कि मैं व्लॉग डालता रहता हूँ। अभी मेरा ऐसा नहीं है कि मैं डेली व्लॉग डालता हूँ, पर जब भी मुझे लगता है कि मुझे डाल देना चाहिए मैं डाल देता हूँ। 2-4 दिन छोड़ के मैं व्लॉग डालता हूँ, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, रब रखा, मिलेंगे दोबारा। बाय, अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना, बाय।